हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास +2 का मैथ्स का करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स? इसके बारे में सबसे पहले एक ब्रिटिश मैथमेटिक्स था जिसने स्टार्ट किया, जिसका नाम था आर्थर कैली। आर्थर कैली ने सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है 1857 में। इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उसने मैट्रिक्स के। क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स? बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे मैट्रिक्स के। कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट? जैसे हमारे पास आता है एडिशन। सबसे पहले बच्चे ये सीखते हैं ना, एडिशन करना, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन करना। सबसे पहले मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम बच्चे सिखाते हैं ऐड कैसे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमारा +2 का सबसे मेन मैट्रिक्स टॉपिक है। ये पहले कभी नहीं आता, ना +1 में, ना 10th में, ना 9th में। सीधा +2 में आता है मैट्रिक्स। तभी इन्होंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है और मल्टीप्लाई क्या होता है। इसको करने से पहले हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में कि क्या होता है मैट्रिक्स। इसमें मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। लेट अस एज्यूम दैट राधिका हैड 6 books and 5 pens. Ritika had 7 books and 9 pens. Rehna had 11 books and 15 pens. इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है इसमें, राधिका, रितिका, रहना। इन्होंने क्या लिया है? सिर्फ बुक्स और पेन्स लिए हैं। बुक्स लिए और पेन्स। अब इन्होंने नंबर ऑफ यानी कि बुक्स किस राधिका ने अलग लिए हैं, कितनी लिया ये नहीं पता। रितिका ने भी अलग लिए और रहना ने भी अलग लिए हैं। उसने 6 बुक लिए हैं और 7 पेन्स लिए हैं। रितिका ने 7 बुक्स लिए हैं और 9 पेन्स लिए हैं। इसने 11 बुक्स लिए हैं और 15 पेन्स लिए हैं। राधिका, रितिका और रहना जो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ये क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम ग्राफ में करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये तो होती है हमारी ग्राफ में। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर, अब हम मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे इसको, रोज। एंड जो बुक्स है और जो पेन्स है, नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ पेन्स आर कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रोज और ये हमारी क्या है, हमारे पास ये वाली वर्टिकली लाइंस। यानी कि जो नंबर ऑफ बुक्स है और नंबर ऑफ पेन्स हैं, ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से क्या बोलेंगे हम, कॉलम। जो राधिका, रितिका और रहना
ये 3 पर्सन है, ये ऐसी हैं सारी सीधे, इसको बोलेंगे रोज। और जो ये नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पेन्स, ये वर्टिकल लाइन से, इसको बोलेंगे हम कॉलम। यानी कि सबसे पहले मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, मैट्रिक्स सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एक रो होती है और एक क्या होता है, कॉलम होता है। आगे देखते हैं इसमें। इसका सिर्फ एग्जांपल ये था कि नंबर ऑफ रो क्या होती है और कॉलम बताने का था इसमें। आगे इसको हम, जो मैट्रिक्स है इसको हम लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, 2x + 3y + 5z = 9, 9x + 8y + 6z = 10। ये से तो मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ कि होता क्या क्या है। 10x + 5y - 9z = 15। ये सारी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर 1 होती है, वही लिखनी है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, वही हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। मैट्रिक्स की नोटेशन ये होती है 2, 3, 5, यानी कि x कोएफिशिएंट, y का और z का, x का, y का, z का, x का 10, y का 5, z का -9। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये बनी है इक्वल में 9, 10 और 15। ये दीज आर मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या होती हैं, मैट्रिक्स हैं ये। इसको सिर्फ एग्जांपल देके बताया कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। जब हम लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं तो इसको मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि ये 1 1, ये तो बाद में बताएंगे। अब हम इसमें कुछ डेफिनेशंस करेंगे मैट्रिक्स की। A set of m.n numbers arranged in the form of an order set m rows and consisting of n numbers is called m cross n matrix। मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं। पहले हम रो और कॉलम के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स की नोटेशन हमारे पास ये होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीछे 2, 3, 5, कुछ भी नंबर आ सकता है इसमें, यानी कि m रोज होंगे और n नंबर्स होंगे, यानी कि नंबर्स इसमें कितने भी हो सकते हैं। मैंने तो नंबर कितने लिखे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ मैंने 9 नंबर लिखे हैं। इसमें नंबर्स हमारे पास और भी हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स होंगे लिखेंगे m क्रॉस n मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स मेन नोटेशन क्या होगी, m क्रॉस n, यानी कि m फर्स्ट वाला होता है हमारे पास रो, सेकंड वाला होता है हमारे पास कॉलम। पहले बात में रो और कॉलम कौन कौन से होते हैं, जो इसमें m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखेंगे। m क्या होती है इसमें रोज और n क्या होते हैं इसमें कॉलम्स। इसको हम मैट्रिक्स को रीड कैसे करेंगे, m × n, m/n, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/n। हम मैट्रिक्स की इसको हम रीड ऐसे करेंगे मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स का रीड करने का तरीका है कि m/n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m/n। m क्रॉस n हैज, अभी बताया था मैंने कि m रो होती हैं और n क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं इसमें। आगे है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आते हैं m क्रॉस n में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इसके अंदर जितने भी हमारे पास लिखे होंगे वो क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे। ये एक एलिमेंट, ये 2, ये 3, 4 5 6 7 8 9, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स। m × n। अब यहाँ पे देखो 3 रो हैं और 3 ही क्या है हमारे पास, कॉलम। m × n, m क्या होता है, रो, और n क्या होता है हमारे पास, कॉलम। हम सीधा m रो, यानी कि रो कितनी हमारे पास 1 2 3, और कॉलम भी कितने हमारे पास 1 2
3। m हमारे पास रो होती हैं और n क्या होते हैं, कॉलम होते हैं 3, यानी कि m 3 रो और 3 ही कॉलम है। 3 × 3 दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 9, या फिर इसके अंदर एलिमेंट्स काउंट कर लो या फिर इसकी रो मल्टीप्लाई कॉलम कर दो, तो वही क्या आते हैं हमारे पास, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन क्या होती है हमारे पास, ये नोटेशन होती है हमारे पास। और सबसे पहले हमें नोटेशन यही दी गई थी, AIJ रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर में। जैसे हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स लिखते हैं हमेशा क्या लगाते हैं, ऐसे नोटेशन लगाते हैं। इसी के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसको जो AIJ हैं ये भी इसी के ही अंदर का पार्ट है, यानी 2 3 5 6 7 7 9 11 करके इसी का ही हमने नोटेशन दे रखी है, AIJ इक्वल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लगा के। आगे पढ़ेंगे हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज और n कॉलम, पहले बताया था मैंने कि m को रो बोलते हैं और n को कॉलम बोलते हैं। इज सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, यानी कि जब m क्रॉस n ऑर्डर निकालेंगे इसका क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर बताया था कि m क्रॉस n क्या होता है, m रो n कॉलम, m रो होते हैं और n कॉलम होते हैं। मान लो m है 2 और n है 3, ये क्या है इसका ऑर्डर, m क्रॉस n, ये क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बताया था कि AIJ, इसको हम नोटेशन देते हैं, m क्रॉस n ये हमारे पास इसका ऑर्डर, और AIJ ये इसकी क्या है नोटेशन मैट्रिक्स की एक। AIJ एलिमेंट्स ऑफ A एज ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड ijth एलिमेंट ऑफ A। इसमें देखो अब AIJ, इसको हम कैसे लिखते हैं, AIJ, I की हम वैल्यू लेंगे 1 2 3, कितनी भी मर्जी हमारे पास हो सकती है n तक, यानी कि 4 5 6 15 19 17, n की कोई वैल्यू नहीं होती। J 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी n तक। I भी 1 2 3 4 और J भी 1 2 3 4 5। AIJ पहले मैंने एग्जांपल दे बताया था कि क्या होता है, 2 3 5 7 8 3, कुछ भी ले सकते हैं, 4 5 6। इसमें I भी 1 1 और J भी 1 2 3 4। फर्स्ट 1, पहले हम I को 1 J को 1, A 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है और यहाँ से सेकंड कॉलम 1 2 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है ये, और 7 2 1 सेकंड रो आ जाती है हमारे पास, और ये क्या है फर्स्ट कॉलम का, ये सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। A 2 3 सेकंड रो चल रही है हमारे पास, और ये थर्ड कॉलम, ये हमारे पास आगे क्या आ गई है वाली हॉरिजॉन्टल लाइन वाली थर्ड रो 3, ये फर्स्ट कॉलम आ गया। A थर्ड रो चल रही है, सेकंड कॉलम, A 3 3। ऐसे ही हमारे पास I1 J1, यानी कि I1 J1, I1 J3, I2 J1, I2 JB2, I2 J3, I3 J1, I3 J2, I3 J3। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हम ये 1 1 लिखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा m, और ये क्या होगा हमारे पास n, m क्रॉस n। और जो ये फर्स्ट नोटेशन लिखेंगे इसकी, ये क्या होगी I, और ये क्या होगा हमारे पास J। इसका मतलब कि IB1 JB1, या कुछ भी ले लो, यहाँ पे 4 3 ले लो, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा हमारे पास J। I 4 हो सकता है, J 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। यहाँ लेते हैं 15 5 और 6, I 5 और J 6, यानी कि फर्स्ट वाला I होता है, सेकंड वाला J, यानी कि जो I होता है वो होता है हमारे पास रो, और J होता है वो क्या होता है उसका कॉलम का।
ये क्या आई एंड जेथ, आई रो एंड जेथ कॉलम, आई और जे दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, यानी कि A11 आई और जे को मिला दिया फर्स्ट एलिमेंट, 1 और 2 को मिला दिया थर्ड एलिमेंट, इसको मिला दिया थर्ड एलिमेंट, इसको मिला दिया 2 और 1 आई और जे इकट्ठा मिल गया तो ये नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट हो गया। ये होते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें आई और जे दोनों ही इक्वल हों, आई एंड जे एथ आर इक्वल। कैसे, यानी कि आई भी मान लो 1 है तो जे भी क्या होएगा 1, अगर आई 6 है तो जे भी क्या होएगा हमारे पास 6, अगर आई हमारे पास 3 है तो जे भी क्या होएगा हमारे पास 3, आई 2 है तो जे भी क्या होएगा हमारे पास 2। कहने मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है आई और जे दोनों ही इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बना लो, कोई भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम इसके अंदर, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हो हम, लिख दिया। अब ये वाला तो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 ये 1 3। अब इसमें देखो आई और जे दोनों इक्वल हैं 1 और 1, तो ये हमारे पास क्या होगा डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3। बताया था कि जे आई और जे दोनों इक्वल हो, फर्स्ट आई होता है सेकंड जे होता है, ये दोनों इक्वल है यानी कि आई भी 1 है और जे भी क्या है हमारे पास 1 है, दोनों इक्वल है तो इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखो 1 और 2, आई 1 है जे 2 है, इक्वल नहीं है, आई 1 है और जे 3 है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये नहीं होंगे। 2 1 2 2, आई भी 2 है और जे भी 2 है, दोनों इक्वल तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। 2 3 ये अलग है, 3 1 अलग है, 3 2 अलग है, 3 3 दोनों ही हमारे पास क्या है अलग है, ये क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आगे आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल लाइन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें कोई भी हमने मैट्रिक्स बना दी एक, कुछ भी लिख दिया, इसमें जो भी डायगोनल होगा वो होगा प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जो भी चीज़ हम डायगोनल में लिखेंगे, डायगोनल का ऐसे होता है फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, ये हमारे पास डायगोनल होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं डायगोनल कौन सा होता है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल कुछ भी ले लो, डायगोनल हमारे पास यही होता है, फर्स्ट को सेकंड से ज्वाइन करना, स्क्वायर में फर्स्ट एंड को सेकंड एंड से ज्वाइन करना, डायगोनल यही होता है। तो इसमें भी डायगोनल ऐसे बनेगा, तो ये क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे इसको। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में से पहले आएगा रो मैट्रिक्स, कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स 2 3 5 मैंने बताई थी, यहाँ पे 3 7 9 कुछ भी लिख सकते हैं, 5 3 8 जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ। अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ। रो मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या रो,
इसमें देखते हैं 379 ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रो मैट्रिक्स। और इसके बीच में कॉमा बिल्कुल थोड़ा स्पेस दे के लिखना है 5 3 8 रो मैट्रिक्स 6 7 8 ये क्या हो गया हमारे पास सारी रो। कॉलम 3 5 6 जो हमारे पास वर्टिकली लाइन में होता है 3 5 6 ये रो 3 7 3 ये हमारे पास क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स। 9 8 8 ये हमारे पास क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स। रो वो होती है जो हमारी किस में लिखी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है, वो होती है रो मैट्रिक्स। कॉलम वो होती है जो हमारी होती है वर्टिकली लाइन में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। जब पहले हमने पढ़ा था 6 7 8 में रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल किस शेप का होता है, ये शेप का होता है जिसकी लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है, यानी कि लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती, यानी लेंथ होती है हमारे पास ज़्यादा और ब्रेथ क्या होती है हमारे पास कम होती है। इसमें भी सेम वैसे रहेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ये हमारे पास क्या है रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। रेक्टेंगल कहलाएगा जैसे 3 5 7 9 3 9 8। इसमें देखो रो कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास 3 हैं। रो 2 है कॉलम 3 है, यानी कि हमारे पास रो और कॉलम इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ ब्रेथ होती है और यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास मैट्रिक्स में रो और कॉलम। जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो कहलाएगी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, जैसे मान लो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 2 9 6 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 10 लिख दिया। रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसको कहलाएंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। रो 2 है और कॉलम भी हमारे पास कितने हैं 2 हैं, ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है हमारे पास एग्जाम्पल में थी रो 3 और कॉलम ये वाले होते हैं, कॉलम भी कितने हमारे पास 3 हैं, रो भी 3 कॉलम भी 3, ये कहलाएगी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट तो कुछ और होंगे लेकिन बाकी जो होंगे वो क्या होंगे 0 0। ये डायगोनल है हमारे पास, इसमें सिर्फ एलिमेंट लिखे हुए होंगे बाकी सारे क्या होंगे 0। जैसे एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, इसमें 3 7 9 6 9 8। स्केलर मैट्रिक्स सेम ऐसे ही जो डायगोनल बनाया है वैसे डायगोनल बनाएंगे, लेकिन उसमें डायगोनल में सारे क्या सेम रहेंगे। जैसे यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 बाकी सारे 0। जैसे कि डायगोनल में एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 बाकी सारे क्या रहेंगे हमारे पास 0। ये हमारे पास होगी स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स सेम एज इट इज ऐसे ही है। यूनिट मैट्रिक्स में सारे डायगोनल में रहेंगे 1 1 बाकी सारे 0, चाहे 1 1 की हो चाहे 2 2 की हो। ये भी इसका एक डायगोनल है, बाकी सारे क्या हैं 0। जीरो मैट्रिक्स, जीरो क्या होता है 0 हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास 0 0। ये हमारे पास कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं 0 0 0 0। डायगोनल में डायगोनल वाले सारे अलग अलग होंगे, स्केलर में डायगोनल वाले सारे सेम होंगे बाकी सारे 0, यूनिट में सारे क्या होंगे 1 होंगे बाकी सारे 0, और 0 में क्या होंगे पूरी मैट्रिक्स क्या होगी 0। देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है।
टू टाइप्स की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? 6 7 9। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसे सारे नीचे वाले 0, ये होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल से नीचे वाले 0, ये तीनों क्या है हमारे पास 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल से ऊपर वाले 0। ट्रायंगुलर के दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर। अपर में डायगोनल से नीचे वाले 0 और लोअर में डायगोनल से ऊपर वाले सारे 0। बाकी कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 1 1 ही होगा, 2 2 3 3, कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स, अब हम कंपेयर करते हैं एक मैट्रिक्स को, देखा सारा कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके दो पार्ट थे। अब आ रहा है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें m और n दोनों ही इक्वल हों। जैसे देखते हैं एक बार, कंपेरेबल में हमारे पास क्या होंगी? दो मैट्रिक्स होंगी, a और b। मैट्रिक्स को हम कैपिटल में डिनोट करते हैं, जैसे कि a है हमारे पास मैट्रिक्स 2 3 5 7 9 8। b मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 9 8 5 6। अब इसमें देखो ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम, यानी कि हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 2 रो 3 कॉलम, ये भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा, उसको बोलते हैं हम कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेयर जो ए मैट्रिक्स होगी वो कितने की है? 2 क्रॉस 3 की। और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 3 की। जो बी मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 3 की, यानी कि जिसका ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा उसको बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो जैसे कि 3 क्रॉस 3 है, एक का 3 क्रॉस 2 है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होगी हमारे पास। जिसका कंपेरेबल मैट्रिक्स में जिसका एक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के सेम होगा उसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। आगे आते हैं हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी सी 1 2 3। सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है हमें 3 5 7 3 7 9 1 2 3। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से क्या है? इक्वल, यानी कि हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। ए मैट्रिक्स मान लो ये है, सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल, ए इक्वल बी इक्वल बी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी 1 2 3। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 7 9 1 2 3। इक्वालिटी में फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल। फर्स्ट के इक्वल 1 1 इक्वल है, सेकंड 2 2 इक्वल है, थर्ड के इक्वल 3 3 इक्वल है, यानी कि ए इक्वल 3 बी इक्वल 7 सी इक्वल 9। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 7
सी की वैल्यू 9। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। ये है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के इक्वल होगी। इसमें हमारी मैट्रिक्स की सारी डेफिनेशन खत्म होती है। इसके अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे अनसॉल्व्ड एलिमेंट्स के। इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स चैप्टर शुरू किया था +2 का। हमारी सारी डेफिनेशंस पूरी हो चुकी हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर एवरीवन।